परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम फिर से परमेश्वर के चरणों में हमें परमेश्वर के वचन के साथ आज आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रकाशित वाक्य के सबसे श्रेष्ठ हमें जो वचन हमें प्रेज़ द लॉर्ड आने वाले दिनों में इस पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए परमेश्वर रखा गया। उस बातों में प्रकाशित वाक्य उस बातों को समझना हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को गहराई से हमें जो व्यक्ति समझते हैं प्रेज़ द लॉर्ड वही व्यक्ति वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसको पढ़ा सकता है, इसको पढ़ सकता है। इसलिए पढ़ाना वाला भी धन्य है, पढ़ना वाला भी। जब तक पवित्र आत्मा का कार्य हमें पढ़ने वालों का प्रेज़ द लॉर्ड हृदय में कार्य नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड सही रीति से उस वचन हमें सही जगह पर नहीं गिरेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए आप बहुत ध्यान से हमें प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए मन लगाइएगा। हम उसके पहला अध्याय का 13 से लेकर 18 वाक्य तक लास्ट टाइम हम पढ़ा था, उसका जस्ट शुरुआत किया था। प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे फिर से हमें पहला अध्याय 13 से लेकर 18। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग के ज्वाल के समान थी। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे जो माने भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख के तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैर पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यूहन्ना ने वास्तव में यीशु मसीह को अच्छा रीति से श्रद्धा से हमें प्रेज़ द लॉर्ड परखा और देखा और समझ गया व्यक्ति है, क्योंकि यूहन्ना सबसे छोटा था चेलों में से। तो हमेशा यीशु मसीह का गोद में बैठने की एक आदत है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना का थे। हमें हमारा गोद हम एक्चुअली हमें किसी को प्रेज़ बैठने के लिए देता नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अगर दिया तो भी कुछ अलग हमें समझना भी लगता है, परंतु क्या करें, कुछ लोगों को वास्तव में कभी कभी आराम से चलाना पड़ते हैं, कुछ लोगों को कंधे पे लेना ही पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये नहीं सोचना कभी कभी कंधे भी खाएंगे, ऐसी बात नहीं। अगर कंधे पे रहेगा तो कभी भी कान में भी थोड़ा सा कटने के लिए अवसर होगा। फिर भी ये सब कुछ वास्तव में सहनते हुए हमें चलाना, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह इस बातों में नंबर 1 था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत करीब वास्तव में यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखने के लिए मौका मिला, बहुत करीब। इसलिए यीशु मसीह कैसा था अच्छी तरह पता है हमें। यीशु मसीह के आरोहण के समय, स्वर्गारोहण के समय पर भी ये चेहरे नजदीक थे, परंतु अभी जो देखा हुआ यीशु हमें प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना ने हमें कम से कम कुछ दिनों से पहले देखा हुआ जैसा नहीं, उतने कुछ अलग देखने लगा। हमें 33.5 साल रहने वाला यीशु अभी उसका बाल कैसे है, इनका जैसा सुवेद। हमें हमेशा दया करुणा आर्द्रता आंखों में दिखाने वाला यीशु अभी उसकी आंखों में क्या है, आग। हमें एक नम्रता से बात करने वाला यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड वन्य मृगों के साथ कदापि उपमा नहीं करते। यीशु मसीह हमेशा किसका उपमा करते हैं, किसके साथ, मेमने के साथ, भेड़ों के साथ प्रेज़ द लॉर्ड उपमा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कदापि मुझे मालूम नहीं वास्तव में यीशु किसी को भी गुस्सा से बात किया हो, शराब भी दिया, पर यीशु मसीह कदापि जैसा एक अलग शब्दों में बात करना, अलग मतलब में बात करना और बिना दया से बात करना, ऐसा यीशु मसीह को वास्तव में
हमें करता हुआ, ये सब यीशु मसीह ने बात किया हुआ किताब है, कभी इसमें पढ़ा नहीं, है ना। हमेशा उनकी मुंह में दया है, क्योंकि वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, दया से भरा परमेश्वर है। इसलिए कदापि दया और करुणा के अलावा उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं। कितना भी बड़ा पाप किया तभी यीशु मसीह के सामने आएगा, हमें बाकी सब लोग पत्थर मारे तभी मैं तुझे कदापि कोई दंड नहीं, तुम बेटी जाओ करके बोलना वाला यीशु, अभी उसका मुंह से निकलना वाला चीज पूछा है। अभी क्या निकलते, तलवार निकलते है उसका मुंह से, तलवार। हमें उसके बाद उसका पाव की वर्णन, कितने पापी लोग वास्तव में यीशु मसीह का पाप में कर चुका है, कितने पाप किया वह स्त्री अपने कीमती तेल से उसके पाव धो के, उसकी कीमती बाल से उनका पाव पोंछने के लिए मन लगाया है। हमें अभी वो पाव का कंडीशन देखना कि क्या है, उत्तम पीतल का समान। इसका मतलब है हमने विभावना किया हुआ यीशु नहीं, अभी हमारे सामने वो बात करने वाला यीशु। हमें 33.5 वर्ष में उसमें 30 साल अपने माता पिता का अधीन में रह के 3.5 वर्ष वास्तव में परम पिता ने सौंपा गया हुआ उस सेवकाई को मन लगा के हमें 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर रख के स्वर्गारोहण किया हुआ यीशु का चित्र नहीं है। अभी कुछ दिनों के बाद हमें यूहन्ना ने देखा हुआ यीशु। एक बात समझने का, बहुत सारे लोग यीशु वास्तव में बहुत क्या बोलते हैं, दयालु है, बहुत करुणामय है, हम कितना भी पाप किया तो भी चलेगा, हमें यीशु ये करेगा। हमें ये मत सोचना यीशु बदल गए। अभी यीशु का पास अभी वास्तव में मुंह का तलवार है, यीशु का आंखों में, हम एक बातों को वर्णन करेगा जरूर। यीशु की आंख अभी कोई दया नहीं आएगा, अभी उसकी आंख अपने ज्वाला का समान। इसका मतलब है एक न्याय विधि के बाद हमें लेके आने वाला यीशु है वो। हालेलुया। तो एक हम जो इसमें लिखा गया है हम पढ़ने जा रहा है, इस मनुष्य पुत्र का समान। इसका मतलब है हमें यीशु हमें मनुष्य था, हमें उधर लिखा गया है मनुष्य पुत्र का समान के 13 वाक्य पढ़ लीजिए, मैं पीछे होकर देखा। उन दीवटों के बीच में, दीवटों का बीच में, इसका मतलब दीवट बोले तो वास्तव में कलीसिया है। ये वास्तव में लिखा गया है कौन सी 20 वाक्य में लिखा है। हमें उसकी दाएं हाथ में 7 तारे हैं, हमें वो 7 दास लोग है, हमें 7 दीवक है, वो परमेश्वर की कलीसिया है करके लिखा। तो पढ़ेंगे 20 वाक्य। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों के भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं का दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। आप सोचो, यीशु मसीह वास्तव में कलीसिया यीशु मसीह के हाथों में है, और प्रभु की दास लोग वास्तव में यीशु मसीह के हाथों में है। कलीसिया भी यीशु मसीह के हाथों में है, और प्रभु के दास लोग भी यीशु मसीह के दूध बोले स्वर्गदूत नो। एक कलीसिया का पास्टरों के बारे में लिखा है। मुझे मालूम नहीं, मैं राष्ट्र जाने के टाइम किसी ने मुझे पूछा चांद का अर्थ क्या है। चांद सपना किसी ने देखा चांद का? हाँ, वो अपना घर में रहने वालों नेपाली लड़की कोई ब्रदर, इसका क्या बोलते हैं वो, इसका बहन है। मेरे को परसों पूछा, पास्टर जी मैं एक सपना देखा। मैंने क्या सपना देखा तुम? बोलते कि मैं बहुत सारे भेड़ों को चरा रहे। हाँ, उसके बाद मैं बहुत एक क्या बोलते हैं वो चांद को देखा, वो चांद के प्रकाश मेरे ऊपर चमक रहा था, परंतु मैं उसका अर्थ नहीं समझ रहा था। बाइबल में कितना श्रद्धा से चांद के बारे में हमें मेरे याद से तो भजन संगीत है 84, उसमें एक शब्द है हमें विश्वता साक्षी करके लिखा, भजन संगीत 84 में।
हाँ 11 वाक्य अल्ल नो 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 84 में है, विश्वस्त साक्षी करके लिखा। है क्या और कोई तो लिखा है विश्वस्त साक्षी नहीं ना इसमें? $89 का 37 या 89 का 37 89 का 37 वो चंद्रमा के समान हाँ। और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान हाँ। सदा बना रहेगा। तो इधर लिखा गया है, आपको मालूम है चांद को प्रकाश कहाँ से मिलते हैं? हाँ? चांद स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते। चांद का प्रकाश कहाँ से मिलते हैं? सूर्य से। सूर्य से उसकी प्रकाश जब उसमें गिरेगा तभी वास्तव में चांद प्रकाश होता है। तो इधर वास्तव में यीशु मसीह को सूर्य का हमें रूप में बोला गया है। ये वास्तव में प्रकाशित वाक्य 12 वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह का सूर्य उड़ा हुआ जैसा। इसका मतलब है यीशु मसीह अगर उदय सूर्य है, उस सूर्य से मिलने वाला प्रकाश चांद में जब प्रतिबिंबित होता है तभी चांद प्रकाशित होते हैं। वैसा ही अगर हमारे प्रभु यीशु अगर उदय सूर्य है, उनमें से निकलने वाला प्रकाश वास्तव में हमें प्रकाशित करते हैं। नहीं तो हमारा अंदर क्या है? तो ये हाथों में कुछ जादू है, परंतु कई चलो कैंसर वाला भी चंगा हो जाते कभी कभी। अब एक एक व्यक्ति आप प्रार्थना करते हैं, लोग उसकी समस्या से दूर जाते हैं। इसका मतलब समझने का आप वास्तव में यीशु मसीह का हमें गवाह है। अब यीशु मसीह का प्रकाश है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला हम तुम दुनिया का प्रकाश है। तो इस लड़की ने ये सपना देखा, मैंने बोला प्रभु ने तुझे आने वाला दिनों में एक सेवा रखा है, इसलिए तुम्हें वास्तव में यीशु मसीह किस तरीका से ये केवल एक दिन नहीं, कहीं दिन उसको दिखाएं ये बातों को हमें पिछलो। मेरी कहने की मतलब है हमें कलिसिया बोले तो हमें यीशु मसीह के हाथों में है। कलिसिया बोले तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड एक मकान यीशु मसीह के हाथ में। नो, कलिसिया बोले तो क्या हम कलिसिया है, हम सब लोग यीशु मसीह के कलिसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड हम यीशु मसीह के हाथों में है। ये बार हमें उच्च विश्वास बैठने दे। अगर हम यीशु मसीह के हाथों में है तो कौन उस हाथों से हमें छीन सकता है? बता मुझे, तुम भी बता। अगर हम यीशु मसीह के हाथों में है तो कौन वास्तव में इस हाथों से, प्रभु के हाथों से उसको छीन सकता है? हम कितने बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े बातों से हम वास्तव में बंधन में रह के शैतान वास्तव में हम ऊपर राज करने के लिए कोशिश करते हैं। परंतु एक बार तो विश्वास करे मैं प्रभु के हाथों में, एक बार मैं प्रभु के हाथों में, कौन वास्तव में उस हाथों से निकाल सकता? नो वन। आज उस विश्वास बैठने दो एक एक व्यक्ति का हृदय के अंदर। हमें चाहे आपको कितना बड़ा बीमारी होने दो, कितना बड़ा बंधन होने दे, कितना बड़ा परेशानी होने दे, कुछ भी होने दे, परंतु आप उस विश्वास में बैठो मैं वास्तव में यीशु मसीह के हाथों में हूं। क्या पढ़ा हमने? कलिसिया 7 तारा 7 कलिसिया है, ऐसे लिखा है ना। एक बार और वचन पढ़ो। अर्थात उन 7 तारों का भेद
जिन्हें हाँ। तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, हाँ। और उन 7 सोने के दिवटों का भेद, हाँ। वे 7 तारे हाँ। 7 कलिशा के दूत है, हाँ। और 7 दिवट 7 कलिशा है। ये 7 कलिसिया बोलते हैं मतलब नहीं मक्कान प्रभु की आत्मा नो प्रवेश मत्ती में विश्वास करने वाले एक एक उसकी संतान परमेश्वर की कलिसिया है। वो व्यक्ति परमेश्वर का हाथों में है। और एक और वचन वास्तव में लिखा गया यशायाह में, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे मेरी हाथों में रचा है। हमको रक्षा करके बोले तो हिंदी शब्द उतना ही में खत्म हो जाते, परंतु नो आई एनक्रिप्टेड मतलब प्रेज़ द लॉर्ड मेरे हाथों में मैं तुझे खोद के रखा। कौन सी बात है? यशायाह आई थिंक 54 इस 54 मेरे हाथों में मैं तुझे 54 49 ओके 15 14 ना 15 तो माँ के बच्चे को बोल सकते हैं 15 ओके। क्या यह हो सकता है कि हाँ। कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को हाँ। भूल जाए हाँ। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ। हाँ, वो तो भूल सकती है, हाँ। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ। देख, देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर हाँ। खोद कर बनाया है। हिंदी अर्थ तो बहुत अच्छा है। Praise the Lord. मेरी हाथों में तेरी चित्र Praise the Lord. आप सोचो पास्टर घोष आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, राहुल पाटिल आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप एक एक का नाम बोलते जाओ। परमेश्वर बोलते हैं मेरा हाथों में मैंने खोद कर बनाया है। हाँ, ये ऐसा खोद के अगर ये चीज अगर खोद के ये तो मिटा सकते हैं क्या तो मिट जाएगा। परंतु अगर आपको मालूम है कभी कभी लोग क्या बोलते हैं वो है? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, टाटू प्रेज़ द लॉर्ड है ना, मिशन उपयोग करके पता नहीं क्या क्या करते रहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मिटा सकते हैं क्या? वो मिटना मुश्किल है। वो मिटने के लिए फिर से उनको पता नहीं कुछ करना ही पड़ेगा, चमड़ा निकालना पड़ेगा उतना, नहीं तो नहीं बढ़ सकते वो चीज। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए इस तरीका से वास्तव में परमेश्वर एक पात्र में हम लोहा पर टाकी से हम पात्र में नाम लिखते हैं, वो नाम मिटा सकते हैं क्या? नहीं मिटा सकते। भाई जो पात्र खत्म हो गया तो वो नहीं मिटे। वैसा है वास्तव में यीशु मसीह के हाथों में वास्तव में भी एनक्रिप्टेड है, हमें वास्तव में खोद कर दिखा रखा। ऐसा है तो आप उस वाक्य में विश्वास का गहराई जाने दो, आपके अंदर मूल पकड़ो तो ऐसे तो कोई भी बंधन आने दे, कितना भी प्रॉब्लम आने दे, कितना भी परेशानी आने दे, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम उनमें से छुटकारा पाएगा। हम अपने आप को भी बंधन बना कर रखा है, मैं कर नहीं सकते, मैं जा नहीं सकते, मैं चढ़ नहीं सकते, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब बोल के प्रेज़ द लॉर्ड हम खुद अपने आप को बंदी बना कर रखा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह कहता है बेटे बेटी हमें तू मेरा हाथों में मैंने तुझे खोद कर रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो हमें कौन उस हाथों से तुझे छुड़ा सकता है? कौन उस हाथों तुझे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें खींच के लेके जा? कोई भी शैतान शक्ति, कोई भी बंधन, कोई भी रोग हम तुझे वास्तव में उस हाथों से हमें प्रेज़ निकाल नहीं सकते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसका मतलब है कलिसिया टोटली प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के हाथों में। तब सोचेगा कोई मुझे इस प्रॉब्लम क्यों? यू हैव टू गो थ्रू, तुम्हें उस प्रॉब्लम से गुजरना है, क्योंकि उसका पीछे परमेश्वर के कुछ काम होगा, बहुत बड़े का गवाह होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी परमेश्वर गुजरने के देते किसके लिए मालूम है? हमें एक गवाह बनने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाह, वो गवाह अनेक लोगों को वास्तव में आकर्षित करवाने के लिए, शैतान को जीतने के लिए नहीं, शैतान को जीतने के लिए गवाह बदलना पड़ेगा। अनेक लोगों को वास्तव में यीशु मसीह के पास खिंचलाने के लिए प्रभु एक गवाह देते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में ऐसे ही आ जाते हैं, उसके कोई गवाह नहीं, परंतु एक गवाह, मुझे एक अच्छे गवाह, पर मेरे बेटा का कोई गवाह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
आखिर में उसको गवाह करने के लिए परमेश्वर ने कुछ न कुछ कलाकारी की उसको गवाह बनने के लिए। जब तक वो गवाह नहीं बन सकते प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हम प्रभु यीशु मसीह में टिका नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है हम परमेश्वर की कलीसिया है, प्रभु की बातों में है, प्रभु हमारा मध्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक जगह पर हम इकट्ठा हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बदलापुर से एक दाढ़ी वाला आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, बूढ़ा, हमें वो आके 2-4 गाना गाएगा, हमें प्रकाश होते कुछ सिखाएगा, खत्म, आप जाओ 6:45 कदम, हमें ट्रेन टू द स्टैंड बाई, भाग जाते रहते। आप क्या सोचते रहे, इट्स अ सिंपल वे, इट इज नॉट अ सिंपल वे। आप इधर महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शेलू गाँव के शैतानी शक्ति को वास्तव में उसका प्रेज़ द लॉर्ड बैकबोन टूट रहे। आप एक बार मुंह खोलेगा ना प्रेज़ द लॉर्ड, इधर का सारा शैतानी शक्ति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हिलना लगता है। आप इधर आना उसको पसंद नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु क्या करें, मजबूर है। इतने सुनते जाएगा, करते जाएगा, आखिर में आके नाश होते जाएगा, बस हम प्रबल होते जाएगा। परमेश्वर का नाम करेगा। हम कलीसिया में हैं, कलीसिया परमेश्वर का है और कलीसिया का मध्य परमेश्वर मसीह है। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक शब्दों को उठाने का, झूठा गवाह नहीं देने का, झूठा कुछ बोलना नहीं, पर प्रभु यीशु में हमारा मध्य जो है सच बोलने का, हमें सच्चाई का जीवन जीने का, वैसा ही आगे बढ़ने का। ये प्रभु हमसे चाहने वाला बात है, क्योंकि हर बातों में यीशु मसीह की नजर है। उसकी बेचारा नजर भयानक है। नजर के बारे में भी एक एक बात हम पढ़ने वाला है। इतना हम पढ़ते, मनुष्य पुत्र का समान। अभी वो भाग्य कलीसिया का मध्य है करके मैं छोड़ रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मनुष्य पुत्र का समान, ये मनुष्य को पुत्र का ये प्रयोग हमें दानियल भी एक बार हमें इसका प्रयोग किया। हम कल पढ़ेंगे दानियल के 7:13 वाक्य, दानियल के 7:13 वाक्य। मनुष्य पुत्र तब उसको मैंने रात में सपना में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों पर समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। इधर भी हम दानियल ने मनुष्य पुत्र यीशु मसीह के बारे में मनुष्य पुत्र के समान रात को दर्शन में देखा करके लिखा, और इस किताब में एक और जगह में मनुष्य पुत्र करके लिखा है। हम तो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 14 वाक्य। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 14 वाक्य। मैंने दृष्टि की और देखो एक बादल है, उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र के शरीर का कोई बैठा है। ये भी यीशु मसीह के बारे में। तो कहीं न कहीं 3 जगह पर बाइबल में मनुष्य का पुत्र ऐसा शब्द उपयोग की। ये दानियल के 7:13 वाक्य में, एक हम जो पढ़ा हुआ प्रेज़ द लॉर्ड हमें 14 वाक्य में, उसके बाद हमें 14 का 14 वाक्य में भी हमने पढ़ा है मनुष्य का पुत्र। तो क्यों वास्तव में इस शब्द को उपयोग किया वो समझने का जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में किसके रूप में आया है? मनुष्य। क्यों मनुष्य के रूप में आया? यीशु मसीह मनुष्य के रूप क्यों लिया? बोलिए, उसका आंसर है बाइबल में। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में क्यों आया? ओके, इब्राहिम पत्र दूसरा अध्याय का 14 वाक्य, Hebrews 2:14, आई थिंक 14 देखो। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर एक बार इसलिए जब लड़के बोलते मनुष्य मांस और लहू के भागी है, मांस लहू, हम वास्तव में मांस लहू के रूप में है। अगर हम सांबर के रूप है तो प्रभु भी सांबर के रूप लिया होता है। अगर हम और कोई हम कभी कभी रंग बदलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तिरकिड़,
क्या बोलते हो? हाँ, गिरी गिरी कुछ है। Praise the Lord. हम उसी के रूप लिया होता। अगर हम डुक्कर के रूप है तो यीशु मसीह में डुक्कर को भी होता, परंतु हम मांस लहू मनुष्य के रूप है हम लिया, तब प्रभु भी कोई रूप में आया करके प्राप्त। इसलिए क्यों मनुष्य के रूप लिया? क्योंकि हम वो रूप में, अगर हम मूंगे के रूप है तो वो भी मूंगे के रूप में आया होता। हमें समझाना ये उसके काम है। Praise the Lord. हालेलुया। हमारा पापों को छुड़ाना ये परमेश्वर के काम था, यीशु मसीह का काम वही था, इसलिए उन्होंने वही रूप में क्या, क्योंकि हम वो रूप में थे। परमेश्वर का नाम में। परंतु आप देखने का मनुष्य का पुत्र के समान हेतु भी वो पृथ्वी पर कौन था? भविष्यवक्ता था। मनुष्य का पुत्र है तो भी वो व्यक्ति याजकों का समान था। मनुष्य का पुत्र है तो भी वो व्यक्ति राजा के रूप में था। आपको मालूम है यीशु मसीह जब छोटे थे उनको 3 चीज अर्पण करने के लेकर आए थे। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार दूसरे अध्याय का 11वां वाक्य। मत्ती सुसमाचार दूसरे अध्याय का 11वां वाक्य। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना तैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 3 चीज चढ़ाया। क्या क्या चढ़ाया? और किसको प्रणाम किया? क्यों? माँ था ना, माँ था, माँ को प्रणाम किया। बाइबल कितना अच्छा रीति से किसको महत्व देना है लिखा है। चलो हमें इधर तो बहुत सारे लोग कैथलिक लोग वास्तव मेरी को वास्तव में हमें महत्व देते हैं। उसको अमलोल भव भाव दिया। अमलोल भव भाव का मतलब है हमें प्रेतलोड जिंदा स्वर्ग में गया। हाँ, मेरी का हमें खबर अभी भी इस्राएल में पड़े, बदलेहम में पड़े, मेरी का खबर अभी भी। परंतु इधर के कैथलिक लोगों ने उसका अमलोल भाव मतलब जिंदा स्वर्ग में गया बोलते। 1950 में जॉन पॉल 8 जॉन पॉल 1950 में वास्तव में मरिया स्वर्गारोहण किया शरीर का साथ ऐसे डिक्लेयर किया। ये सब झूठ है। चलो यीशु मसीह के समय पर भी प्रभु भी हमें चलो एक माँ का जो बात इतना, परंतु पब्लिक के लिए बात कर ये स्त्री है मेरा तेरा क्या है? चलो ये स्त्री है मेरा तेरा क्या है? चलो परमेश्वर ने एक क्या बोलते हैं, एक वो क्या बोलते हैं, एक यूट्रस बाड़े पे लिया, रंग में लिया। आपको मालूम है यूट्रस रंग में मिलते हैं? यूट्रस रंग में मिलते हैं ना? नहीं मिलते। हाँ, एक बार अपना वित्तलवाड़ी चर्च दे, ये महान का चर्च, ये महान का चर्च। अभी उस टाइम ये महान था और कोई था लगा पास्टर, उस टाइम ये महान नहीं। मैंने देखा तो उसका वो लड़की का आगे चेहरा अलग दिखने लगा। मैं प्रभु को हाथ में सौंपा। प्रभु ने मुझे जो प्रकट किया तो मैं डर गया। मैं सब लोग जाने के बाद उसको अलग किया। मैं बोला सच बोल, सत्य बोल, तो बीच में बच्चा पैदा किया। हे पास्टर, मेरा पति सुने तो? तेरा पति सुने ना सुने, पर मैं पूछ रहा हूँ तुझे, तो बच्चा पैदा किया क्या? यीशु मसीह के नाम से पूछ रहा हूँ तुझे मैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूछ रहा बोले तो खुश हो गया। आखिरी बोलने लगा। 1.5 वर्ष में इधर नहीं, मैं और थे, मैं 5 लाख के लिए 9.5 महीना उसका बीज को मेरा गोद में, उसका नाम नहीं बोला उन्होंने। ये बात वास्तव में पूरा दुनिया में हमें मालूम है। आजकल वो बात बैन किया गवर्नमेंट ने। चलो फिर भी ये जो बात चलते रहता है, गर्भपात्र बाढ़े पे 9.5 महीने के, उसके बच्चों को देके डिलीवरी देके बच्चों को देके वापस आने का 5-6 लाख 10 लाख 15 लाख जो है मिलेगा।
ये तो हमारे कलेश तेलवाड़ी में हुआ, आखिर में उनको बाहर करना पड़ा कलेश आते। तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमें मरिया को ज्यादा महत्व नहीं है। उस टाइम मेरा माँ को उतना कृपा नहीं मिला, परंतु मरिया को कृपा मिला। मेरी माँ सही नहीं था, परंतु प्रेज लॉर्ड हमें मरिया सही था परमेश्वर की नजर में, इसलिए मरिया को प्रभु ने चुना। इसलिए उधर लिखा गया है, एक कृपा से भरा हुआ स्त्री तुझे प्रेज लॉर्ड नमस्कार, हमें पवित्र आत्मा का शक्ति हमें तुम्हारे ऊपर आएगा, अत्युन्नत का शक्ति तुम्हारे ऊपर आके तुम एक बच्चे को जन्मेगा, वो अनेक लोगों को अपने पापों से छुड़ाने वाला उस व्यक्ति है, इसलिए उसको तुम यीशु करके नाम ले रहे हैं। हमें प्रेज लॉर्ड। इसलिए इधर प्रेज लॉर्ड क्या बोलते हैं, अंडा का छिलका को अंडा खाने के बाद तो कुछ महत्व ही है। अंडा का छिलका, हम अंडा उबाल दिया, अंडा उबाल के हमने प्रेज लॉर्ड हमें ऊपर का खाते के अंदर का खाते हैं? हाँ, तो ऊपर हम अंदर का खाने के बाद ऊपर का छिलका का कोई कीमत नहीं है। फिर भी परमेश्वर के वचन में मरिया को वास्तव विशिष्ट कृपा मिला। हमें मरिया आराधना के योग्य नहीं है, परंतु वंदन के लिए योग्य, नमस्कार के लिए योग्य। हमें प्रेज लॉर्ड आराधना के लिए योग्य नहीं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए लिखा है, हम उन्होंने मुंह का बल किसका सामने गिरा करके लिखा है, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बालक को प्रणाम किया, मरिया को नहीं, बालक को प्रणाम किया, यीशु मसीह को प्रणाम किया। और क्या क्या चीज को अर्पण किया, क्या क्या चीज अर्पण किया? उसको सोना उसके राज्यत्व को भी दर्शाते हैं, और लोबान उसका पौरोहित्य को दर्शाते हैं, और गंधरस की भेंट वो भविष्यवक्ता को वास्तव में दर्शाते हैं। ये तीन चीज वास्तव में उनको अर्पण की, क्योंकि यीशु मसीह है मनुष्य का पुत्र, परंतु प्रेज लॉर्ड वो भविष्यवक्ता है, और एक राजा है वो, और एक याजक है वो। प्रेज प्रभु के वचन में यीशु मसीह याजक था। ये सारी बातें, बहुत सारी वचन प्रेज लिखा गया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज लॉर्ड। हम आने वाला समय पर हम ये सारा बात पढ़ने वाला है। अभी हम एक एक शब्दों को हम पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। वो क्या पहनना है, एक एक शब्दों को पढ़ेंगे। जो पाँव तक का वस्त्र पहन के और छाती पाँव तक का वस्त्र, पहले हम वो शब्द लेंगे, पाँव तक का वस्त्र। प्रेज लॉर्ड। पहले जमाने में वास्तव में पाद तक वस्त्र पहनने वाला नॉर्मली प्रेज लॉर्ड महापुरोहित लोग पहनते हैं, राज लोग पहनते हैं, और भविष्यवक्ता लोग पहनते हैं। ये तीनों को प्रेज लॉर्ड में प्रूव करूंगा। परमेश्वर का नाम। पहले शब्द निकालेंगे, पहले निर्गमन निकालेंगे 28 के 4 वाक्य। महायाजक लोग पहनता था, 28 के 4 एक निर्गमन। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे यह अर्थात सीना बंद और एपोद और बागा, चारखाने का अंगरा का पगड़ी और कमरबंद, यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई आरोन और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। ये जो वस्त्र है ये वास्तव में गला से लेके पाद तक पहनने वाला वस्त्र है। ये महायाजक लोग पहनते हैं। इसका मतलब है यीशु मसीह महायाजकों का समान है। महायाजकों का समान है। बाइबल में हिब्रू चैप्टर में यीशु मसीह महायाजक था, ऐसा लिखा है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य हिब्रू चैप्टर 7 उसका 25 आई थिंक सो। हाँ, इसीलिए 1 मिनट। हाँ 26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्यता जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह महायाजकता करके वास्तव में लिखने वाला जो हमें बोला गया शब्द है, वास्तव में उसकी कपड़ा तो मालूम है, कपड़ों की बातों से प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्तियों को पहचान सकता है। आगे कि पुलिस ऑफिसर पे चला ऐसे कपड़ा पहन के जाए तो बोलेगा ये कौन है, पूछना पड़ता है। अब वो यूनिफॉर्म में गया तो
कोई पूछने की जरूरत नहीं। Praise the Lord. एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रेज द लॉर्ड नॉर्मल अगर सिविल ड्रेस पहनेगा, उनको प्रेज द लॉर्ड पता होने के लिए कहाँ पढ़ते पता नहीं चलेगा। पर अगर यूनिफॉर्म में जाएगा, हाँ ये कौन तो वो स्कूल में पढ़ते हैं, नर्स हाँ उधर ही प्रेज द लॉर्ड करते हैं। तो एक एक लोग को वास्तव में उसके कपड़ों से पहचान होता है, कपड़ों से प्रेज द लॉर्ड, कपड़ों से पहचान होता है। हम विश्वासी को भी कपड़े से पहचान होता है। हमारा कपड़ा कैसा होना चाहिए भी लिखा कैसे, हमारा कपड़ा कैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड पढ़ेंगे तो ना आमीन। प्रेज द लॉर्ड फर्स्ट तिमोथी दूसरे अध्याय का, फर्स्ट तिमोथी दूसरे अध्याय का 9 वाक्य। इसलिए स्त्रीजन वैसे ही स्त्रियां भी हाँ। संकोच हाँ। और संयम के साथ हाँ। सुहावने वस्त्रों से कौन सी वस्त्र है, सुहावने वो क्या होता है? ये सुहावनी वस्त्र बोले तो क्या है? आप लोग क्या समझते हैं उस बातों को मुझे बताएं। सुहावनी वस्त्र हमारी पहचान है, वस्त्र का पहचान है। मैं दिखाता हूँ स्त्री पुरुष लोग तो कैसे भी पहने तो चलेगा, स्त्री जन का ही प्रॉब्लम है। मैं बताता सुहावनी वस्त्र। अभी मैंने एक क्या बोलते हैं ड्रेस पहनना समझो, अगर मैं चाहे तो मेरा दोनों ये सब दिखा के मैं इस तरीके से चले तो ये सुहावना ड्रेस नहीं होगा। ये तो हमारा भाई भी जो प्लेटफॉर्म है जो ये होता ना काम करता ना, मैं भी ऐसा काम गाँव में किया है, इसलिए मेरा भाई के बारे में ऐसा बोले मुझे लज्जा नहीं कि ये काम मैंने किया है। और मेरा भाई प्लेटफॉर्म में खड़ा होता ना, उनको देखने का उनका इस तरफ एक कपड़ा रहता है ना, डालता है कि नहीं डाल रहा, तो ऐसा डाल के चलने वाला बहनों को मैं क्या बोलूं? पोर्टर प्लेटफॉर्म में पे चलो सामान उठा के सिर पर रखने वाला पोर्टर, सुहावनी वस्त्र का मतलब है तुम्हें देख के किसी को भी पाप नहीं लगने का, इसको बोलते सुहावनी वस्त्र। मेरा पत्नी एक बार ऐसे डालने के लिए कोशिश की, तो मैं बोला चाकू लगा के ना मैं वो कुछ कर दूंगा तेरे को, चाकू निकाल के इतना अच्छी तरह के ऐसा करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुहावनी वस्त्र हमें सुहावनी वस्त्र हमारा विश्वासियों को पहचान, महायाजक का पहचान है उसका वस्त्र। यीशु मसीह महायाजक है, परमेश्वर का नाम का महिमा। और एक बात, पहला शमूएल 15:27 यीशु मसीह प्रभाव भविष्यवक्ता थे। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे के चोर को पकड़ा और वो फट गया। भविष्यवक्ता का ड्रेस वास्तव में अब गला से लेके पाँव तक पहनने वाला ड्रेस भविष्यवक्ता, यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे। राजा लोग पहनते थे। वो का रेफरेंस हम पाले का रेफरेंस में मुझे मैं लेना भूल गया, रेफरेंस है उसका। राजा लोग इस तरीका से ड्रेस पहनते थे, राजा लोग इवन शाऊल पहनते थे कि ऐसा ड्रेस। परमेश्वर का नाम यीशु मसीह राजा। इसका मतलब वस्त्र से हमें बहुत सारी चीज वास्तव में हमें परखने के लिए हमें मौका मिलता है। दूसरा हमें एक ऐसा हमें ड्रेस, उसका छाती पर क्या है? छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। सोने की पटुका, ये बात तो वास्तव में न्यायविधि को दर्शाते हैं। न्यायविधि मैं प्रूव करता हूँ, न्यायविधि प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ेंगे। हम प्रकाशित वाक्य 15:5 से लेकर 6 न्यायविधि को दर्शाते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे 7 स्वर्गदूत
जिनके पास सातों विपत्तियां थी, हाँ। मलमल के शुद्ध हाँ। और चमकदार वस्त्र पहने हाँ। और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए पट्टियां- मंदिर में से निकला। सही चलो, इसका मतलब ये पटुका ने तो पट्टियां बांधने वाला वास्तव में न्याय विधि को दर्शाते। इसका मतलब है यीशु मसीह को आप देखने वाला इसका जैसा नहीं, करुणा दया नो। एक दिन हमें अगर उसकी बातों को हम नहीं माने तो न्याय भी हमारे ऊपर कर सकता है, वो न्याय करेगा हमारे ऊपर। Praise the Lord, हालेलुया। इसलिए उस न्याय विधि को दर्शाने के लिए वास्तव में हमें उसके छाती पर पट्टू का बांधा करके लिखा है। ये जो बात है Praise the Lord, सभा का विषय में, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति को सभा में है तो भी अगर सही रीति से जिंदगी नहीं जिएगा आपको न्याय विधि के द्वारा गुजरना पड़ेगा। Praise the Lord, न्याय विधि के द्वारा गुजरना ही पड़ेगा अगर आप Praise the Lord हमें सही रीति से जीवन नहीं जिया तो। हमें प्रकाशित वाक्य 2:5 में हमें तुम किधर से गिरा है तो पड़ेगा। इसलिए हाँ। स्मरण कर कि हाँ। तू कहाँ से गिरा है हाँ। और मन फिरा हाँ। और पहले के समान काम कर। हाँ। यदि तू मन ना फिराएगा तो हाँ। मैंने तेरे पास आकर हाँ। तेरी दीवार को हाँ। उसके स्थान से हटा दूंगा। न्याय विधि है, न्याय विधि है। अगर सही रीति से नहीं चलेगा हम तो हमें उस स्थान से हटा देगा। कितने कितने कलिसिया कार्य हो चुका है, कितने कितने पास्टर वास्तव में Praise the Lord आज इधर टैक्सी चलाते हैं, कितने कितने लोग वास्तव में कूली का काम करते हैं, पास्टर लोग। क्यों? क्योंकि उस स्थान से परमेश्वर ने हटा दिया। जब भी मालूम है Praise the Lord, अंबरनाथ में एक पुरु तरह से Praise the Lord कई बार मरने की कोशिश की। एक बार मैं जाके मिला, उससे बातें की, उन्होंने किया वह हर एक गलत काम की बातें उनको सुनाने के बाद वो मन से आए। अभी जाके देखने का तो चलो उनका पूरा कलिशा भर चुका है, नहीं तो उस स्थान से हटाएगा परमेश्वर, उस स्थान से हटाएगा। इसका मतलब है हमें सही रीति से हम नहीं जिएगा तो न्याय विधि पक्का है। परमेश्वर पाटू का बांधा है, हमें न्याय करने न्याय विधि पक्का। 16वां वाक्य 2:16, उसके बाद 22। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख के तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हमें 22। देख, मैंने उसे रोग शैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, हाँ। यदि वे भी हाँ। उसके साथ उसके कामों से मन ना फिराएगा तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। 3:16 इसलिए कि तू गुनगुना है हाँ। और ना ठंडा है हाँ। और ना गर्म। हाँ। मैं तुझे हाँ। अपने मुंह में से उगालने वाला हूँ। हमें विश्वासी को मिलने वाला न्याय विधि है, ना ठंडा ना गर्म। मैं कभी कभी आपको बोलता हूँ वास्तव में Praise the Lord, आप थोड़ा गर्म के जैसा रहो। हमें ना ठंडा ना गर्म, ऐसा तो चलेगा विश्वास से। ऐसा होगा अगर रहना है तो गर्म के जैसा रहो, ताकि परमेश्वर हमेशा गर्म वालों को पसंद करते हैं। गर्म वाले को ना ठंडा ना गर्म, तो उसको क्या करेगा? उल्टी कर देगा, मुंह में से उगलने पर निकाल देगा परमेश्वर। पीछे थोड़ा गर्म रहो ना, इसका मतलब क्या है? आप विश्वास जिंदगी को एक दिखावटी का जैसा मत चलो। इसका मतलब है ये, हम पास्टर को देखने के टाइम पे चलो जैसा जैसा लगता है, कितना नम्र है, कितना रेस्पेक्ट है, कितने हैं। अगर 5 आंटी के तरफ सिस्टर आ जाए, हम एक एक्टिंग, एक दिखावटी कर रहे हैं। विश्वास जिंदगी को एक दिखावटी मत करो, आप एज इट इज करो, एज इट इज। हमें मैं कभी कभी कुछ बात बोलता हूं तो हमारा जो एक सिस्टर अपना सुने, आप पास्टर है, आप कैसे बात करते हैं? एज इट इज, उसमें ऐड मत करो। आपको मालूम है, हम सुनाना हमारा शब्द उसमें लिखा गया है
आमेन भाषण की क्या बोलते हैं, हमारी भाषण बुद्धि नहीं, दूसरे के शब्द उपयोग किए। हम देना वाला भाषण कैसे करके लिखा है, किधर लिखा है, कुरिन्थी पत्री में, बोशत हमारी भाषण एक बोशत है, परंतु इस बोशत का आवाज को वक्तों में लोगों को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर कार्य करता है। ऐसा नहीं तो हमारे शब्दों में कौन सी लोगों को आकर्षण करने की कुछ बात है कि कुछ नहीं, परंतु हम क्या करते हैं, बिना एक्टिंग से, बिना कुछ किसी की, कोई लोग भाषण देने के टाइम, एक बार मैंने क्या बोलते हैं, पक्षी ने संडास किया, ऐसा शब्द भी किया, तो दूसरी की बहन मेरे को आके बोला, मास्टर जी आप कितना गरीब शब्द उपयोग करते हैं। मैं बोला संडास किया करके इसके अलावा अभी मैं कौन सी इसमें डालूं, अभी उसमें कौन सी भाषा, साहित्य भाषा उपयोग करके मेरे को पक्षी ने संडास किया करके बोलना है, अभी उसमें कौन सी साहित्य में उपयोग करूं। तो चलो तो आप ही बोलो करके मैं उनको बोला, तो उन्होंने बोला नहीं पक्षी ने डाल दिया, ऐसा बोलना। मैं बोला तो पब्लिक बोला क्या डाला, अंडा डाला कि वो कुछ डाला, तो उसको कौन जवाब देगा। नहीं फिर भी आपके भाषा ना सुनने के टाइम है ना, एक क्या बोलते ना, जैसा कच्चे लोग बात करते, कच्चे लोग। मैं बोला ये शब्दों को प्रभु को पसंद, कच्चा शब्द हमें प्रेज लॉर्ड, हमें बोलने के टाइम है ना प्रेज लॉर्ड, उनके अंदर घुसने का हमें दर्द तो होगा, गुस्सा तो करेगा, और बाद में प्रेम करेगा। सुनने का टाइम गुस्सा तो करे, हाँ क्योंकि तलवार है ना, अंदर घुसने का टाइम प्रेज बहुत दर्द होगा, पर बात में अच्छा होगा, अच्छा किए, मेरे को ऐसा बोला अच्छा किए। इसलिए हमें वाक्यों में कोई चीज वाक्यों में ऐड करके कुछ दिखावटी नहीं करना। इवन भाषण में भी प्रचलित है, एक कच्चा मनुष्य का शब्द, अपने जिंदगी से आने वाला शब्द, वही वास्तव में मनुष्य के हृदय के अंदर घुसते हैं। अगर साहित्य भाषा उपयोग करेगा, कोई मसाला लगाएगा उसमें कोई भी लगा, ऐसा बहुत सारे सुन, जैसा लिखा है, हमें कान को गुजली देना वाला शब्द किधर लिखा है, 2 तिमोथी 4 अध्याय का कौन सी वाक्य, थोड़ा पढ़ेंगे, कान को गुजली मिट जाते वो शब्द सुन के। हाँ कौन सी वाक्य है, 2 तिमोथी दूसरा अध्याय का कि तू वचन का प्रचार कर। कौन सी है, 4 का दूसरा तीसरा, 4 का दूसरा, 2 तिमोथी 4 का दूसरा तीसरा। तू वचन प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता, शिक्षा के साथ उल्लाह न दे, और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश को ना सीख सकेंगे, पर खानों का खुजली के कारण अपने अभिलाषों के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश को बटोर लेंगे। कान को पसंद करना वाला उपदेश, आपके क्या पसंद है बस उसी के मुताबिक उपदेश देना। मुझे आते पक्का आते हैं आपका पसंद वाला उपदेश देने के लिए, पक्का आते, पर मैं उसको प्रसन्न नहीं कर पाया, आपको प्रसन्न करेगा, आपका पॉकेट का पैसा मेरा पॉकेट के अंदर जाएगा, पक्का ये भी भाषण आते, ऐसा किया तो वो प्रसन्न। अगर उसको प्रसन्न करना है तो आपका फैसला सोच को, आपका हर एक जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ उड़ने वाला हर एक बातों को मिटाने वाला चीज फैसला आपको सुनाना पड़ेगा। वही वास्तव में पौलुस तीमुथियुस को बोल रहे, हर समय तैयार का साथ रहना, कान को कुचली मिटाने वाला भाषण मत देना। सुनने के अच्छा लगता है ना, कान में कुचली आ गया तो ना मालूम है, वो कुचली आ गया तो है ना, कान उंगली डाले, पता नहीं क्या क्या डाले,
मैं एक चीज संभाल कर रखा है। चलो क्या उसको ढूंढ के केरला से एक बार फ्लाइट में लेके आया मैंने 4-5 पक्षियों का पंख, कान का कुछ मिटाने के लिए रखा मैंने, तो फोड़ करके ऐसा रखे, जब कुछ आएगा क्या मजा आते वाले। ऐसा सुनाने के लिए मुझे आते, तेरा पॉकेट करना, तेरा अकाउंट में रहने वाला पैसा मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला उपदेश भी मैं दे सकता, परंतु मैं तुझे प्रसन्न करेगा तो हमें किसको प्रसन्न, जिन्होंने भर्ती किया उसको प्रसन्न करने का चलेगा, जिन्होंने भर्ती किया। मैं फौज में भर्ती हुआ, मेरी माँ को प्रसन्न करवा के कोई फायदा नहीं, मेरा कमांडर को प्रसन्न करवाने का मुझे। अगर ऐसा लिखा है तो किधर लिखा है? 12 अध्याय का दूसरा जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपना भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों से नहीं फंसता। संसार के कामों से नहीं, हमें हालेलुया, हमें अपना भर्ती की, मुझे भर्ती किया आपने भर्ती किया, मुझे अपॉइंट किया किसने? यीशु मसीह ने। उसको प्रसन्न करना और उपदेश आपको देना है, आपको पसंद हो ना पसंद हो वो मुझे नहीं मालूम, और उसको पसंद करने वाला चीज मैं करेगा तभी वो प्रसन्न हो जाएगा। तो भर्ती उन्होंने किया मुझे, प्रेज़ लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमें प्रेज़ लॉर्ड, अगर आप भी यीशु मसीह प्यार से बोल रहे, परंतु एक दिन ऐसे आएगा आपका न्याय करेगा। कलीसिया के विषय में यही वास्तव में हुआ है, आपको परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए यीशु मसीह को अभी से आप वास्तव में हर बात मानते जाओ। यही एक सुप्रसाद समय है हमारा, क्योंकि अभी भी कृपा का समय है। यीशु मसीह अपना दरवाजा बंद नहीं किया है, यीशु मसीह अपना कृपा की बातों को जोड़ा नहीं है, परंतु प्रेज़ लॉर्ड, अगर अभी से अगर आप नहीं मानेगा एक दिन ये दरवाजा बंद हो जाएगा। उसी टाइम कितना भी कटकड़ाव खुलेगा नहीं खुलेगा। हमें मत्ती 25 अध्याय में 10 कन्यका के बारे में 5 दुर्बुद्धि है, 5 बुद्धि है। प्रेज़ लॉर्ड, हमें बुद्धिमान अपने तेलों के साथ दीबट्टी लिया, परंतु दुर्बुद्धि हमें प्रजा देखा जाएगा ऐसा बोल के दीबट्टी लिया पर तेल नहीं, देखा जाएगा, आमीन, देखा जाएगा नहीं मत जिंदगी। प्रेज़ लॉर्ड, हमेशा तैयारी के साथ रहना। एक योद्धा, अगर एक योद्धा है हमेशा तैयारी रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हमेशा तैयारी। हम कदापि अपना जो मेरे पास जब मैं योद्धा था, कदापि मैं अपना बुलेट को, अपना जो राइफल बंदूक को, प्रेज़ लॉर्ड, अनअटेंडेड, इसका मतलब नो, जब मैं 9 महीना लड़ाई के मैदान में थे तभी मुझे मुतारी लगा, संडास भी लगा, सब कुछ लगा, पर मेरा प्रेज़ लॉर्ड बंदूक मेरा पास ही रहता है, सदा तैयार। आपको मालूम है एक फौजी को प्रेज़ लॉर्ड संडास में बैठना बोलकर कितना मुश्किल है मालूम है। एक तो कितना तक रहने वाला, एक गमबूट पूरा उसके ऊपर लगने वाला, बाकी इतना बड़ा एक चाकू बायोनेट, पता नहीं किधर कर घुसेगा, मारने पड़ते, इतना बड़ा चाकू, इसको बोलते हैं बायोनेट ही बोलते, बायोनेट इतना बड़ा चाकू है, वो बहुत ही शार्प है। अगर बुलेट खत्म हो गए तो उससे मार के खत्म करना शत्रु को, इसके लिए दिया जाते हैं। ये सब तैयारी के साथ आम पर चमुतारी कर आधा ऐसे बैठते, पिछले घुटना एकदम फिट है, 15 साल ऐसा बैठा, तैयारी के साथ रहते हम। इससे बढ़कर एक विश्वासी जिंदगी में चलने वाले व्यक्ति हमेशा तैयारी के साथ। हम प्रेज़ लॉर्ड फौजी का, हम गवर्नमेंट का हम फौजी थे, अभी छोड़ दिया गवर्नमेंट का फौजी, वो रो मत। प्रेज़ लॉर्ड, आई तो मार्केट में चलने वाले एक जिंदगी, प्रेज़ लॉर्ड, ये नहीं है हमारा। प्रेज़ लॉर्ड, नो, एक मेले में चलने वाले का जीवन नहीं है हमारा, ये मत भूलिएगा। हम वास्तव में यीशु मसीह के बंदे, यीशु मसीह के चेले, हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें अपना भर्ती किया हुआ उस स्वामी को हमेशा प्रेज़ लॉर्ड प्रसन्न करवा के जीने वाले के व्यक्ति हमेशा तैयारी में
आज रात आए यीशु एक भी रेडी हमको जाने कब आएगा माने नहीं वो तो निर्बुद्धि कन्या जैसा हमें नहीं बनना है Praise the Lord, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर अभी तो सॉफ्टली बात करते हैं क्योंकि कृपायुग है इसलिए बहुत हमें सॉफ्टली बात करेगा परंतु कभी भी हमें न्याय कर सकता है अगर सही रीति से जीवन नहीं जिएगा हमें न्याय करेगा तो चलो प्रभु के क्षेत्र नेक्स्ट हमें गुरुवार को उसकी हमें बाल के बारे में हम सीखेंगे हमें उसके बाद उसकी आंखों के बारे में सीखेंगे हमें प्रेज द लॉर्ड प्रभु सबको आशीष करे हमें प्रेज द लॉर्ड ओ धन्यवाद